इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मथुरा में हो रही लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ती जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो रहे हैं। मथुरा के थाना हाईवे में जलभराव ने पुलिस कर्मियों के काम करने में रुकावट पैदा कर दी। मथुरा का पुलिस थाना हाईवे तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में बीते 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जाम कर कहर बरपाया है। बारिश के चलते कई कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए, जिसमें मलबे में दबने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल है और 3 की मौत हो गई है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। निजी अस्पताल में इलाज जारी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार से बारिश होने का दौर लगातार जारी है। वहीं हिमाचल के मंडी, सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देश भर में बाढ़ और बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन की ओर से बाढ़ की शंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बरसात के चलते हाईवे पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद। शिकायत करने पर नहीं कराया गया रास्ता साफ। मानसून सक्रिय होने के बाद बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। बिजनौर में आफत की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंगा के कटान से फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की कई बीघा फसल खराब हो चुकी है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं गंगा के कटान से किसानों के फसल भी बर्बाद हो चुके हैं। शामली में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा यूपी बॉर्डर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर देहात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। वहीं लोगों के कच्चे मकान के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से लगभग आधा से एकड़ मकान गिर गए हैं। मकान गिरने से बहुत से लोगों का सामान मलबे में दब गया है। वहीं मलबे में दबने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। मिशन शक्ति अभियान और बनेगा सशक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5KD पर लॉन्च करेंगे पोर्टल। मिशन शक्ति अभियान के अगले चरण की होगी शुरुआत। सीएम योगी 40,000 समूह को रिवॉल्विंग फंड और 2,606 समूह को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड करेंगे ट्रांसफर। सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक हुई खत्म। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बैठक। सभी सांसदों को क्षेत्र में जाने के दिए निर्देश। कहा लोगों को योजनाओं की दे जानकारी। कल 1 दिवसीय लखनऊ दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरोजनी नगर में करेंगे पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बीएसपी के बाद बीजेपी का भी जागा ब्राह्मण प्रेम। आज बुलंदशहर में परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। यूपी चुनाव से पहले जाति समीकरण साधने में जुटी पार्टियां।
लखनऊ के उत्तरवा गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री का गांव के अपने जिम से खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए उनको संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ऐसे में गांव की प्रतिभाओं को और निखारने के लिए गांव-गांव ओपन जिम और मिनी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। खत्म हुआ लखनऊ वासियों का इंतजार, लंबे वक्त के बाद खुल गए हैं मल्टीप्लेक्सेस, आइनॉक्स और पीवीआर। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई है कि पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करे। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकेटी में बड़ा हादसा होने से बचा है, वही लापरवाही से जला ट्रांसफार्मर, 1 घंटे तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। हरदोई में एम्बुलेंस स्ट्राइक खत्म हो चुका है। एडीएम संजय सिंह ने दी जानकारी। 99 एम्बुलेंस ने अपना काम शुरू कर दिया है, वही प्रशासन और पुलिस की मध्यस्थता से बनी बात। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शदाब नाम का बदमाश घायल। वाराणसी के रोहिंग्या थाना क्षेत्र में एक परचून विक्रेता की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद रात के अंधेरे में बाइक सवार हमलावर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय थाने की पुलिस की और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचकर आगे की तफ्तीश में जुटी। सीतापुर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे विवाद में एक बुजुर्ग की हुई मौत। लंबे समय से चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद में एक व्यक्ति की मौत। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एसओजी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध शस्त्र और कारतूस बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 तैयार तमंचे, 3 अंधे बने तमंचे और 24 कारतूस, 1 बंदूक, 2 एयर गन सहित काफी अवैध शस्त्र बनाने वाले इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। पकड़े गए आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी चली गई थी और वो बेरोजगार हो गया था। तब उसने अपने साथी के साथ कुछ लोगों को जोड़कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री की काम शुरू की। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन एनकाउंटर चला रही है। वहीं बस्ती पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अपराधी से मुठभेड़ कर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एंटी नार्को और वाल्टरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर ऑपरेशन एनकाउंटर के तहत कई जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर अपराधी सुरेंद्र जायसवाल को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ट्वीट कर लिखा कि सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, सब महंगा होता जा रहा है, ऐसे में सभी लोग परेशान हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार और किसान को हो रहा है। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश अब मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं आगरा से बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया है। आगरा में बारिश के चलते इतना ही नहीं, जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल भराव की स्थिति से पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन समेत स्वास्थ्य कर्मियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
मैदानी इलाकों और पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। शिवालिका पहाड़ियों में हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज की यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हथनीकुंड बैराज से हरियाणा और यूपी की सीमा से होकर गुजर रही यमुना नदी में कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश अब गरीब लोगों के लिए तो मुसीबत बन गई है। झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरथावल में भी जल भराव की स्थिति आ गई है, जहां पूरा हॉस्पिटल बारिश के चलते जलमग्न हो गया है। सीतापुर में नगर पालिका की टीम ने चलाया स्वास्थ्य अभियान। सड़क किनारे फल सब्जी बेच रहे लोगों के काटे चालान। सड़क पर गंदगी फैलाने के चलते 50 रुपए का चालान काटा गया। बरेका में जल जमाव के कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुजीत मलिक ने कहा है कि हालत नियंत्रण में है। इटावा में प्रधानी के चुनाव में दबंगों को वोट न देने परिवार को महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने के बाद दबंग ने किसान के परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो मजबूरी में किसान परिवार समेत गांव से पलायन कर गया है, जिसके बाद सवाल पूछे जाने पर पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली। अलीगढ़ में एक विधवा पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना पाने की आस में बैठी हुई है। पीएम शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए उनके बेटे ने नगरपालिका अतरौली में खूब चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रही रोडवेज बस का हुआ ब्रेकफेल। कानपुर के सरसोल इलाके में रोडवेज ने सड़क किनारे फल बेच रहे विक्रेता को कुचल दिया है। विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। भारत में भी मिक्स एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल हो सकता है शुरू। वैक्सीनेशन और कोविशील्ड को डोज को मिक्स करके इसका ट्रायल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा स्थगित। केदारनाथ में मौसम खराब होने से नहीं पहुंच पाए सीएम। आज भारत के कई खिलाड़ी मेडल के करीब पहुंचने वाले मैच खेलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की हुई शानदार शुरुआत। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। तीरंदाज दीपिका ने इस मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति की सोनिया पेरोवा को शूट ऑफ में शिकस्त दी है। दीपिका ने यह मुकाबला 6-5 से जीता। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेने ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नी एंग चिनचैन को 4-1 से मात दे दी है। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप अपनी शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज को लेकर मुश्किलों में फंसे हुए हैं। इस फिल्म में एक सीन को लेकर मचा बवाल। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया है। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज को 1-1 से अपने नाम किया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।
भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में अमेरिकी मैगजीन ने किया एक नया दावा। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन ने पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई। मैगजीन के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने उसकी हत्या की थी। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबानी और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग में मौत हुई थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे चुनाव को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा है कि पीओके में उनसे अवैध कब्जा किया हुआ है। इन भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का कोई अधिकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीओके के लोगों का शोषण और उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखना पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है। पीओके में पाकिस्तान के द्वारा करवाया जा रहा है तथा कथित चुनाव इस क्षेत्र के भौतिक बदलाव को छिपाने की साजिश है। हमने पाकिस्तान से इस पर विरोध दर्ज कराया है। 17 महीने के बाद सऊदी अरब ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अपना बॉर्डर खोला है। जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है, सिर्फ उन्हें टूरिस्ट वीजा जारी किया जाएगा। सऊदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या फिर उसे भी कुछ छूट के साथ वापस शुरू किया जाएगा। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शालिनी चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई है। शालिनी ने अपने बयान में राजकुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शालिनी चोपड़ा ऐप के बारे में बताया। उन्होंने शालिनी चोपड़ा ने कहा है कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकाउंटेक्ट किया है और शालिनी ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। एक्टर विक्की कौशल और सारा अली खान काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा को लेकर चर्चा में बने हुए। अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक द इमॉर्टल अश्वत्थामा में अहम भूमिका निभाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने सुनील शेट्टी को अप्रोच किया है। इस फिल्म में शामिल होने के लिए सुनील ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 2018 में आई फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। ये फिल्म हिट साबित हुई थी और फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। काफी समय से फिल्म के दूसरे भाग स्त्री 2 को लेकर चर्चा हो रही है। अब प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू की जा सकती है। एक्टर संजय दत्त ने 29 जुलाई को अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर संजय ने अपने फैंस को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म केजीआई चैप्टर 2 से अपना अधीरा के किरदार का एक नया लुक रिलीज किया। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का केस। पिछले 24 घंटे में सामने आया 44,667 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 15 लाख के पार।